गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट्स का जो आज का लेक्चर है, लास्ट टाइम हमने सिंगल फेज एनर्जी मीटर के बारे में पढ़ा था। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। मुतफरक इंस्ट्रूमेंट्स इसको कहते हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम जो है ये रेजिस्टेंस की पैमाइश करने वाले आलात के बारे में भी पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने हाई रेजिस्टेंस की पैमाइश करने के लिए पढ़ा था थर्मोकपल, फिर पायरोमीटर्स। लेकिन जो लो रेजिस्टेंस की पैमाइश करने के लिए, या जिसको आप ओहम मीटर, मल्टीमीटर, इस तरह के जो हमारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनकी पैमाइश करने के लिए जो है हम ओहम मीटर या मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो रेजिस्टेंस की बराह रास्त पैमाइश करते हैं उनको ओहम मीटर के नाम से जाना जाता है। ओहम मीटर जो है इसकी दो टाइप्स हैं, एक है सीरीज टाइप ओहम मीटर, एक है शंट टाइप ओहम मीटर। अब सीरीज टाइप ओहम मीटर क्या है? सीरीज टाइप ओहम मीटर ऐसे ओहम मीटर है जिनके अंदर पीएमएमसी या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो और रजिस्टर जो है वो आपस में सीरीज में लगाए जाते हैं। और शंट टाइप ओहम मीटर ऐसे ओहम मीटर होते हैं जिनमें जो है वो पाए जाने वाला डी आर्सन मूवमेंट या कह लें, या पीएमएमसी कह लें, या मूविंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो सीरीज के पैरेलल रजिस्टर के पैरेलल में लगाया जाता है। अब सीरीज टाइप ओहम मीटर की तरफ हम जो है सबसे पहले जाते हैं। सीरीज टाइप ओहम मीटर में ये हमारे पास एक सादा पीएमएमसी है, ये एक हमारे पास सादा पीएमएमसी है। उसके बिल्कुल सीरीज में एक R1 रजिस्टर है करंट लिमिटिंग के लिए। उसके बाद R2 जो है ये जीरो एडजस्टमेंट के लिए है। R2 रजिस्टर को हम जीरो एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक सीरीज में इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में ये एक बैटरी लगा दी गई है। उसके बाद RX वो रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, और A और B हमारे दो टर्मिनल हैं इंस्ट्रूमेंट के। अब पीएमएमसी को आप सोच रहे होंगे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएमएमसी को मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ये एक जो है वो डीसी ऑपरेटेड डिवाइस है। अब पीएमएमसी को इस्तेमाल करने के लिए करने का मकसद यहाँ पे ये है कि हम इंस्ट्रूमेंट हमारा पीएमएमसी है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन स्केल इसकी जो है ये जनाब हमने मेजर कर लिया है रजिस्टर के ऊपर। रेजिस्टेंस के लिहाज से हमने स्केल इसकी कैलिब्रेट कर दी है, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो पीएमएमसी है। अब इन सारी चीज़ों में से सीरीज टाइप ओहम मीटर को हम देखते हैं कि इसके दो टर्मिनल हैं A और B। जब हमने इसको ऑन करना है, इसको ऑन करने पर क्या होगा कि हमारा जो तमाम तर करंट लिमिट, अब हमारे करंट का रास्ता यही होगा। अब अगर कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जीरो एडजस्टमेंट करने के लिए, जीरो एडजस्टमेंट है क्या कि स्केल के ऊपर पॉइंटर जो है वो अपने ये फॉर एग्जांपल ये इन्फिनिटी है इसका, या ये जीरो है इसका। अब इन्फिनिटी और जीरो से या तो पॉइंटर बाहर जा रहा है, यहां पे आ रहा है, या पॉइंटर जो है वो यहां पे आ रहा है, या पॉइंटर जो है वो यहां पे आ रहा है, या उसके मजीद बाहर या मजीद अंदर ठहर रहा है। तो हमने क्या करना है कि सप्लाई को ऑन करना है, इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है, और जीरो एडजस्टमेंट जो हमारा वेरिएबल रजिस्टर है इसको इतना वेरी करना है कि हमारा ये जो पॉइंटर है ये बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो वैल्यू के ऊपर, या हमारा जो स्केल है उसके कॉर्नर पे आके बिल्कुल एग्जैक्ट एज के ऊपर आके खड़ा हो। तो इस तरह हम कहेंगे कि हमारा जो पॉइंटर है या स्केल जो है वो कैलिब्रेट शुदा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस सूरत में जो सीरीज टाइप ओहम मीटर है, इस सूरत में क्या होगा कि हमारा जो हमारे दोनों टर्मिनल है चूंकि ओपन है, तो इसमें क्या होगा कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है। रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है क्योंकि दोनों टर्मिनल ओपन है। जैसे ही हम दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करते हैं, इन दोनों टर्मिनल को आपस में मिला देते हैं, तो हमारा जो स्केल है, हमारी करंट का रास्ता ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो करंट है वो मैक्सिमम हो गई है, और हमारी जो रेजिस्टेंस है वो हो गई है जीरो। करंट मैक्सिमम हो गई है और रेजिस्टेंस क्या हो गई है? जीरो। करंट मैक्सिमम, दोनों पॉइंट्स A और B को, ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है,
ए और बी पॉइंट को जब हम शॉर्ट करेंगे आपस में, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो करंट का गुजरने का रास्ता ये हो जाएगा। अब इस रास्ते की वजह से हम क्या होगा, करंट चूँकि सीरीज में ज़्यादा अपना फ्लो करती है, ज़्यादा करंट का आसान रास्ता ये, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद जब ओपन कर देंगे इसको, तो ओपन करने के बाद करंट हो जाएगी ज़ीरो और रेजिस्टेंस हो जाएगी इन्फिनिटी। करंट ज़ीरो हो जाएगी और रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगी। अब हम इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद दोनों को ओपन कर देंगे और फिर क्या करेंगे, आर एक्स वो रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। और ये हमारे पास हमने क्या करना है, इन दोनों टर्मिनल्स को आर एक्स जो रजिस्टर है इसके दोनों टर्मिनल को ए और बी के साथ लगा देना है और वही जो रेजिस्टेंस होगी उसकी हम पैमाइश कर सकते हैं पीएमएमसी के थ्रू, एक सीरीज टाइप ओम मीटर की मदद से। तो उसको हमने क्या किया है, उसके सीरीज में लगा दिया। अब करंट गुजरने का रास्ता ये हो जाएगा। अब जितना रजिस्टर में से करंट गुजर के इसके पास आएगा वो स्केल के ऊपर उसको, अब क्या किया जाता है जो ओम मीटर के अंदर, सबसे पहले हमने क्या किया, मैक्सिमम करंट और जीरो रेजिस्टेंस की मैयर कर ली, फिर हमने इन्फिनिटी की मैयर कर ली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मालूम शुदा रजिस्टर लगाकर हम मजीद उसकी स्केल को कैलिब्रेट कर लेंगे कि ये 5 ओम की रजिस्टर है, उसके बाद 10 लगा देंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 ओम रजिस्टर। इसी तरह हम जो है एक ओम मीटर की स्केल जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं या कैलिब्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने उसका रजिस्टेंस जो है, रजिस्टेंस को मेजर किया ज़ीरो और करंट मैक्सिमम। जब करंट मैक्सिमम है तो अंडरस्टूड बात है कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिलक्स मतनासब है। उसके बाद जब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी होगी तो करंट ज़ीरो होगी। ये था सीरीज टाइप ओम मीटर। इसी तरह हम जो है शंट टाइप को देख लेते हैं। शंट टाइप ओम मीटर में क्या है कि एक बैटरी है, बैटरी के बिल्कुल अपोजिट पर एक जो है हमारे पास पीएमएमसी है। उसके बाद इसके जो बैटरी के सीरीज में एक R1 वेरिएबल रजिस्टर है, एक स्विच लगा दिया गया है, दो टर्मिनल है और बी और आर एक्स वैल्यू जो हमने मालूम करनी है। अब यहाँ पे स्विच का इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं करते या उसको बंद करके रख देते हैं तो क्या होता है कि वो उसकी जो बैटरी है वो वेस्ट होती जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जो है वो वेस्टेज जो है बढ़ती जाती है और एंड ऑफ क्या होता है, बैटरी ख़राब हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे स्विच लगा दिया गया। उसके बाद एक हमारे पास जो है वो बैटरी है, R1 वो रजिस्टर है जो यहाँ पे ज़ीरो एडजस्टमेंट के लिए लगाया गया और उसके बिल्कुल पैरेलल में एक हमारा मूविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पीएमएमसी का स्केल जो है वो रेजिस्टेंस में कैलिब्रेट करेंगे। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करने से करंट के गुजरने का रास्ता ये है, ऐसे ही है। करंट के गुजरने का रास्ता है, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो मूविंग इंस्ट्रूमेंट में है उसमें से करंट गुजर रही है। तो जब मूविंग इंस्ट्रूमेंट में से करंट गुजर रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी स्केल को देखेंगे। मूविंग इंस्ट्रूमेंट में करंट गुजर रही है तो इसकी स्केल इस तरह फिर डिज़ाइन होगी। यहाँ पे ये देखें, ये हमारा पॉइंटर है। अब इसमें से करंट गुजर रही है, क्योंकि हमने स्विच को ऑन किया, अभी टर्मिनल दोनों ओपन है, स्विच को ऑन किया तो करंट गुजर रही है। यहां पर आ जाएगी हमारी मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट आ गई, रेजिस्टेंस ज़ीरो, करंट मैक्सिमम, रेजिस्टेंस ज़ीरो, करंट मैक्सिमम हो गई यहां पर। उसके बाद हमने R1 को वेरी करना है उस सूरत में अगर हमारा पॉइंटर जो है इन दोनों एज के ऊपर नहीं ठहरता, इन एज के ऊपर ठहरना चाहिए। यहाँ पॉइंटर अंदर ठहर रहा है या बाहर ठहर रहा है तो इसके मतलब सूरत में हमने क्या करना है, R1 को इतना वेरी करना है कि हमारी जो पीएमएमसी का जो पॉइंटर है जो वो स्केल के ऊपर जो है वो एज के ऊपर ठहरे। हमने इसको वेरी करना है कि वो उसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। स्विच को ऑन करने की सूरत में पीएमएमसी के अंदर जो है वो करंट का फ्लो जारी हुआ, करंट मैक्सिमम, रेजिस्टेंस ज़ीरो। उसके बाद जैसे ये दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देते हैं, इन दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करने की सूरत में करंट के गुजरने का रास्ता ये हो जाएगा। पीएमएमसी में बहुत कम करंट गुजरेगी जो ना होने के बराबर होगी, ये रास्ता होगा। इस सूरत में फिर क्या हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो, करंट ज़ीरो
और रेजिस्टेंस आपकी हो जाएगी इन्फिनिटी। ओ सॉरी, करंट जीरो हो जाएगी यहां पर करंट मैक्सिमम थी, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी थी। करंट मैक्सिमम थी, रेजिस्टेंस यहां पर इन्फिनिटी थी, क्योंकि दोनों पॉइंट्स ओपन थे। बिल्कुल उसके अपोजिट जाना है। उसके बाद यहां पर जब हमने दोनों टर्मिनल को मिला दिया तो रेजिस्टेंस जीरो हो गई, लेकिन करंट भी जीरो हो गई। रेजिस्टेंस भी जीरो हो गई और करंट भी जीरो हो गई। बिल्कुल उसके अपोजिट जाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को ओपन कर देना है। ओपन करने की सूरत में फिर हमारी करंट मैक्सिमम हो जाएगी और हमारी जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। हमने इस आर एक्स जो हमारे पास नामलूम रजिस्टर है, इसको हमने टर्मिनल ए और बी के साथ जोड़ देना है। दोनों टर्मिनल के साथ जब हम जोड़ेंगे तो चूंकि इसका ये पाथ हो जाएगा, फिर ये गुजरने का रास्ता हो जाएगा करंट का, तो जो नामलूम रजिस्टर की वैल्यू उसी तरह हम इसको मालूम करें। वहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लगा देते हैं, उसके बाद जो R5 लगा देते हैं, तो फिर हम जब मेजर करेंगे तो उतनी ही उसमें से गुजरने वाली जो रजिस्टेंस उसको मेजर का हम स्केल के ऊपर 5 ओम लिख लेंगे, उसके बाद 10 ओम की। अब हमने RX की जगह वो रजिस्टर लगाने हैं जिसकी वैल्यू हमें मालूम होगी, दोनों के ऊपर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। हमने स्केल कैलिब्रेट करने तक जो है इसको 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, इस तरह हम जो है, और ये जो है वो मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी मेजरिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो तैयार कर रहा है। इस तरह ये हम दोनों जो ओम मीटर जो है उसकी स्केल को कैलिब्रेट कर सकते हैं और इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को बना सकते हैं ओम मीटर के ऊपर। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह स्केल को पढ़ना सीखेंगे कि स्केल को जो ओम मीटर की स्केल है उसको पढ़ना कैसे। आज हमने इसको बनाना भी सीखा, इसकी मेजरिंग करना भी सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो उसके अंदर हम स्केल को पढ़ने के बारे में सीखेंगे। उसके बाद इस जो हमारे सीरीज और शंट टाइप ओम मीटर है, ये ज़्यादातर हम जो है वो रजिस्टर की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।